मैं प्रकाश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद है कि आप लोग को बहुत अच्छे से डील कर पा रहे हैं हम। दोस्तों, आप लोग बस से एक उम्मीद है सिर्फ कि आप लोग जितने भी लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करते हैं, जितने लोग डेली देखते हैं सेशन को, वह कम से कम एक अपना रूटीन सेट कर लें, डेली देखने का, डेली, चाहे जिस भी हालत में उनको यह सेशन ज़रूर देखना है। कोई भी ज़रूरत नहीं कि आप समय से ही देखें, लेकिन पूरे दिन आप इसको एक बार ज़रूर देख लेंगे मित्रों। 1 से 2 बार देखते हैं तो आपका यह दिन बहुत अच्छे से गुज़रने वाला है दोस्तों। आप सारे नॉलेज पा सकते हैं सिर्फ़ एक वीडियो से, 15 मिनट की वीडियो से दोस्तों। दोस्तों, आप लोग से एक उम्मीद और है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि अगर पर डे एक बच्चा 3 से 4 लोग को जोड़ता है, पर डे एक रूटीन सेट कर लीजिए आप 4 बच्चों को जोड़ने का। जोड़िए, आपकी फैमिली बहुत जल्द बड़ी होगी, आपको भी अच्छा लगेगा। आज है 6 मई, 6 मई से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे प्लस स्टैटिक जीके और फैक्ट। लास्ट तक बने रहिएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ये आप लास्ट तक सोच के करेंगे दोस्तों। आपको अगर अच्छी लगेगी वीडियो तो आप जरूर करेंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश के साथ 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद की स्थापना हुआ है? तो इसका राइट आंसर आप बता देने वाले हैं मित्रों। क्या हो जाएगा? यह रूस हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर रूस। दोस्तों, भारत और रूस दोनों देशों के बीच विदेश और रक्षा मंत्री स्तर पर 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद यानी कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग स्थापित करने पर सहमति जताई गई है। रूस चौथा देश है और यह भी पहला गैर क्वाड देश है दोस्तों। गैर क्वाड देश का मतलब क्या? दोस्तों, क्वाड एक संगठन है 4 देशों का, जिसमें भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया है। ये चीज याद रख लेंगे दोस्तों। इन चारों देशों में तो 2+2 वार्ता होता ही है, जिसमें कि मंत्री स्तरीय, जिसमें कि आपके दोस्तों विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं। इसमें से 2+2 कहते हैं। उस देश के भी दोनों लोग, आपके विदेश मंत्री और वित्त मंत्री, और हमारे देश के भी विदेश मंत्री और वित्त मंत्री शामिल होते हैं, तभी इसका नाम पड़ा है 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद दोस्तों। तो याद रखेंगे, यह पहला गैर क्वाड देश होगा रूस, जिसके बीच 2+2 दोस्तों संवाद हुआ है। ये बात याद रखें दोस्तों। अगर आप ये चीज समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। अच्छा, इससे क्या फायदा होगा 2+2 से दोस्तों? तो बता देंगे, भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय रणनीति साझेदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी। भारत और रूस के बीच का राजनीतिक संबंध बहुत पुराना है दोस्तों। हम जब आजाद नहीं हुए थे उससे बहुत पुराना कह लीजिए दोस्तों। जैसे अच्छा दोस्तों, यहाँ पे रूस की बात हुई है तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पीएम मिखाइल मिशुस्तीन, कैपिटल मॉस्को, यहाँ का मुद्रा जो है रूसी रूबल है दोस्तों, याद रखेंगे। दोस्तों, मल्टी स्क्रीनिंग टेस्ट सिस्टम भी अभी हाल ही में यहीं पे शुरू हुआ था। यहीं पर जानवरों के लिए सबसे पहला कोरोना टीका भी बनवाया गया था दोस्तों, याद रखेंगे। विश्व का सबसे गहरा झील वैकाल लेक दोस्तों यहीं पे स्थित है। वोल्गा नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, याद रखेंगे, जो कि यहीं से बहती हुई कहाँ पे आके उसका मुहाना दोस्तों खत्म होता है? ब्लैक सी में खत्म होता है दोस्तों। हम लोग बिल्कुल कॉन्टिनेंट्स वाइज वीडियो में बिल्कुल फुल पढ़े हैं, आप लोग देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आके दोस्तों। दोस्तों, डॉन नदी भी यहाँ पर स्थित है। भारत और रूस के बीच एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है इंदिरा एक्सरसाइज दोस्तों। माउंट एल्ब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। दोस्तों, काकेकस पर्वत माला भी रूस के बॉर्डर से टच करता है। यहीं पर उरल की पहाड़ियां स्थित है दोस्तों। यहीं पर हाल ही में जरकान मिसाइल का परीक्षण भी हुआ था मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, हाल ही में किस कंपनी ने भारत में मोबाइल ऐप पर वैक्सीन वैक्सीन फाइंडर फाइंडर टूल पेश किया है दोस्तों? तो यह कारनामा करने वाला इकलौता कंपनी दोस्तों बता देंगे फेसबुक है, जो हम और आप हमेशा एक बार दिन में तो खोल ही लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना जो हुआ था 2004 में हुआ था। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों, इसके जो फाउंडर है दोस्तों, उनका नाम मार्क जुकरबर्ग। या ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में पड़ जाता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, यह फेसबुक ने भारत में अपनी मोबाइल ऐप पर जो वैक्सीन खोज उपकरण पेश किया है दोस्तों, यह क्या करेगा? तो बता देंगे, यह भारत के साथ पहली बात तो साझेदारी इसका हो चुका है, जिसके लिए दोस्तों, जिससे टीका लगाने के लिए लोगों को आसपास के स्थानों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इस हफ्ते की शुरुआत जो है दोस्तों, सोशल मीडिया दिग्गज ने देश में कोविड-19 स्थिति के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के साथ घोषणा की है दोस्तों। दोस्तों, ये साझेदारी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं दोस्तों। यह भारत सरकार के साथ साझेदारी करते हुए फेसबुक भारत में फेसबुक मोबाइल ऐप पर अपने वैक्सीनेशन फाइंडर टूल को 17 भाषाओं में उपलब्ध कराना शुरू कर देगी दोस्तों। जैसे ही यह डील फाइनल होता है, वैसे 17 भाषाओं में, 17 लैंग्वेज में
यह वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा दोस्तों। आपके आस-पास के सारे लोगों को ये जानकारी मिलने लगेगी। आपको पता है अगर आप एक गाँव में रहते हैं, तो अगर आप डिजिटली अपडेटेड हैं, तो पता है आपको अगर 5 लोग हैं गाँव में, तो उसमें से 2 या 3 लोग तो फेसबुक ज़रूर चलाते होंगे। उन 2 या 3 लोग के माध्यम से उनको ज़रूर नॉलेज मिलेगा जो फेसबुक नहीं चलाते हैं। बहुत अच्छा पहल है दोस्तों, इसको आप लोग विमोचन ज़रूर करिएगा दोस्तों। इस उपकरण में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वैक्सीनेशन केंद्र स्थानों और उनके संचालन के घंटे प्रदान किए गए हैं। दोस्तों देश में प्रशासित कोविड-19 वैक्सीन खुराक की संचयी संख्या 15.22 करोड़ को पार कर गई दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। 18 वर्ष के ऊपर की आयु के लोगों के लिए 1 मई से शुरू होने वाला कोविड-19 टीकाकरण के चरण 3 में 2.45 करोड़ से अधिक लोगों को कोविन डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर आना पंजीकरण कराया गया है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है दोस्तों? तो बता देंगे ये कौन सी बैंक है दोस्तों? आईसीआईसीआई बैंक है। कौन सी बैंक है? आईसीआईसीआई बैंक है दोस्तों। आईसीआईसीआई के बारे में अभी हम जानते हैं। पहले आरबीआई के बारे में जान लेते हैं। आरबीआई के बारे में हम लोग हमेशा बहुत बार हम लोग ने चर्चा किया है, फिर से चर्चा करते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, लेकिन राष्ट्रीयकरण जो इसका हुआ था, वो 1 जनवरी 1949 हुआ था दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों। यह एक्ट 1934 के तहत इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। 5 करोड़ की शुरुआती धनराशि से यह भारत का राष्ट्रीय बैंक बना था दोस्तों। यह भारत का क्या काम करती है? तो बता देंगे, यह भारत का रिजर्व बैंक यानी कि भारत का सर्वोच्च मौद्रिक प्राधिकरण है दोस्तों। यह साख उत्पन्न करती है दोस्तों, साख बनाती है। यह भारत में नोटों की छपाई करती है, केवल एक और ढलाई जो सिक्के होते हैं उनको छोड़ के। जो 1 रुपए का नोट होता है और जो सिक्के होते हैं, इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जारी करती है दोस्तों। ये चीज़ याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यह क्रेडिट नियंत्रण का भी काम करती है भारत का दोस्तों। दोस्तों यह जो फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, स्विंग करेंसी होती हैं, इन पर भी अपना नियंत्रण रखती है दोस्तों। बैंक ऑफ गवर्नमेंट होता है दोस्तों ये। यह बैंकों के पापा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। जितने भी आपके दोस्तों वाणिज्य बैंक है, उसका सबसे बड़ा बैंक यही है, सब पर इसका अधिकार होता है। ऑफिशियल डायरेक्टर इसके 4 हैं दोस्तों। इसके गवर्नर अब पता है आपको कौन है दोस्तों? 1 गवर्नर होते हैं और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। हमने अभी डिस्कस किया था इसके पहले दोस्तों। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे दोस्तों, उनका नाम था ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर का नाम था सीडी देशमुख दोस्तों। सबसे पहला पीएम जो आरबीआई का गवर्नर रह चुका है दोस्तों, मनमोहन सिंह। याद रखेंगे मनमोहन सिंह दोस्तों। आरबीआई का हेडक्वार्टर पहले कोलकाता था, लेकिन 1937 में इसका मुंबई बना दिया गया, मुंबई में। आरबीआई के लोगो में एक ताड़ का वृक्ष है और एक रॉयल बंगाल टाइगर है दोस्तों। दोस्तों यह हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था दोस्तों। वर्तमान में शक्तिकांत दास जी इसके 25वें नंबर के गवर्नर हैं दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर का जो कार्यकाल होता है मात्र 3 वर्ष का होता है। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री के सलाह पर पीएम करते हैं दोस्तों। आरबीआई के गवर्नर की सैलरी 2.5 लाख रुपए है। बैंकिंग लोकपाल की योजना यही लाया था भारत में दोस्तों, याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया मित्रों? तो इसको आप सिंपल से बता देंगे, जो विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है वो तो मनाया गया 4 मई को मित्रों। 4 मई को मनाया गया है। अभी आगे 2 डेट और आएंगे, उसके साथ हम आपको सारे मई के जितने डेट हैं सबका रिवीजन कराएंगे दोस्तों। दोस्तों विश्व अस्थमा दिवस जो होता है दोस्तों, ये लंग्स के प्रॉब्लम्स में होते हैं। जैसे अस्थमा का मतलब ही होता है लंग्स का प्रॉब्लम। हम आपको बताते हैं दोस्तों। अस्थमा फेफड़ों की एक पुरानी बीमारी है जिसके कारण सांस लेने की समस्या होती है। अस्थमा के लक्षणों में सांस फूलने लगता है, खांसी आने लगती है, घबराहट और छाती में जकड़न अनुभव होता है, फील होता है। ये लक्षण आवृत्ति और गंभीरता में भिन्न होते हैं दोस्तों। जब लक्षण नियंत्रण में नहीं होते हैं तो वायु मार्ग में सूजन हो जाती है, जो आपके सांस नली है, एसोफेगस फूड पाइप को कहते हैं। एसोफेगस नली जो होती है फूड पाइप होती है, और जो श्वास नली होती है उसे ब्रीथिंग पाइप कहते हैं। जो आपका ब्रीथिंग पाइप होता है उसमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण बहुत ही गहरी बीमारी के नजर से इसको देखा जा सकता है मित्रों। इस वजह से इसको 4 मई को जागरूकता के नजर से मनाया जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। हाल ही में चंद्रा तोमर का निधन हो गया दोस्तों। यह कौन थी? तो बता देंगे, जो चंद्रा तोमर थी दोस्तों, यह एक शूटर थी। कौन थी दोस्तों? शूटर थी दोस्तों। दोस्तों एक मजे की बात बताते हैं, आप ये मूवी देखे होंगे, सांड की आंख दोस्तों, यह बिल्कुल इन्हीं पे आधारित है दोस्तों। यह 89 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है दोस्तों, बिल्कुल इन्हीं पे आधारित है दोस्तों। सांड की आंख मूवी आपने देखा होगा दोस्तों। ये कहाँ की है? तो बता देंगे, यह दोस्तों बागपत गांव की है। बागपत कहाँ पड़ता है दोस्तों? यह यूपी में पड़ता है। अब यूपी की बात हुआ है तो यूपी के बारे में सब कुछ जानते हैं। यहाँ का कैपिटल लखनऊ, सीएम योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, राजकीय पशु बारहसिंगा, पक्षी सारस या फिर क्रॉन्च, राजकीय पशु पलाश और वृक्ष यहाँ का राजकीय दोस्तों अशोक, याद रखेंगे। बाल श्रमिक विद्या योजना यहीं पे लागू हुआ था दोस्तों। यहीं पर नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की गई थी। यहीं पर प्रवासी राहत मित्र ऐप यानी कि आयुष कवच ऐप भी शुरू हुआ था, याद रखेंगे। मड़ुआडी रेलवे स्टेशन का नाम हाल ही बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया। दुग्धा नेशनल पार्क, कतनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोस्तों, यहाँ पे पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। यहाँ पर दोस्तों
पुलिस ने महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभ्युदय योजना शुरू किया था दोस्तों। यूपी का पहला ट्रांसजेंडर सार्वजनिक शौचालय वाराणसी में खोला गया है दोस्तों। 3 करोड़ से अधिक कोविड-19 परीक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य यूपी है दोस्तों। 10 लाख से ज्यादा कोरोना वायरस की वैक्सीनेशन करने वाला भी यूपी ही पहले बना था दोस्तों। बुद्धा चावल का निर्यात या सिंगापुर से करने का निर्णय भी किया था दोस्तों। संचारी रोग नियंत्रण अभियान भी चलाया था दोस्तों। दोस्तों यहाँ के जो लोकसभा सीट है 80 है, राज्यसभा सीट 31 है, विधानसभा सीट 176 दोस्तों। यहीं पर दोस्तों शहीद अशफाक उल्ला खां पार्क का उद्घाटन भी गोरखपुर में किया गया दोस्तों, याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहीं पर कहा जाता है कि आपका यूपी सरकार ने सस्ती किराए की आवास योजना भी शुरू करेगा दोस्तों, हाल ही में शुरू करने की घोषणा की। अधिकतम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य भी अपना यूपी है दोस्तों, ये चीजें याद रखेंगे दोस्तों। इसका स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये तो मनाया गया है 5 मई को, लेकिन 5 मई को मनाया गया है तो आपके मई के सारे इंपॉर्टेंट डेट हम आपको रिवीजन कराते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। बहुत सारे बच्चे हैं, धीरज यादव जी ने बहुत अच्छा काम किया है, धीरज यादव जी हो गए, रोहित सिंह जी हो गए, आपके राजू मौर्य जी हो गए, नेहा यादव जी हो गई। बहुत सारे बच्चे हैं जो रेगुलरली बने होते हैं, अपना कंटिन्यूटी दिखाते हैं, तो आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करिए। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया था। फिर 1 मई को एक डेट और मनाया गया था, आपको हमने रिवीजन कराया था, गुजरात और महाराष्ट्र दिवस। 2 मई को विश्व हास्य दिवस, और 2 मई को एक डेट और मनाया गया था, विश्व ट्यूना दिवस, जो कि एक मछली है, मछली की प्रजाति है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस। 4 मई को एक डेट और मनाया गया था, कोयला खनिक दिवस दोस्तों। 4 मई को एक और तीसरा डेट भी मनाया गया था, विश्व अस्थमा दिवस। 5 मई को अभी हाल ही मनाया गया विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। और 5 मई को एक डेट और मनाया गया है मित्रों, पता है क्या? इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ्स। याद रखेंगे मित्रों इतनी बातें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन कौन बना है मित्रों? तो बता देंगे। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन बनने वाले हाल ही में कौन बने हैं दोस्तों? तो बता देंगे, इनका राइट आंसर हो जाएगा मार्क सेल्बी। मार्क सेल्बी ने दोस्तों शॉन मर्फी को हरा के अपना यह चैंपियन हासिल किया है दोस्तों। इतनी बातें आप यहां से याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मानस बिहारी वर्मा का निधन हो गया, यह कौन थे मित्रों? मानस बिहारी वर्मा का निधन हुआ है, यह कौन थे? आपको सिर्फ इतना बता देना है दोस्तों। ये दोस्तों एक एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। कौन थे दोस्तों? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे मित्रों। यह कौन थे दोस्तों? एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे। इतनी बातें यहां से याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में ममता बनर्जी ने लगातार कौन सी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है दोस्तों? यह तो आप याद ही रखेंगे कि ममता बनर्जी हाल ही में दोस्तों मुख्यमंत्री की पद संभालेंगी पश्चिम बंगाल का। और कितनी बार ये लगातार बन चुकी हैं दोस्तों? तो बता देंगे तीसरी बार दोस्तों। दोस्तों यह पहली रेलवे मंत्री भी रह चुकी हैं, महिला रेलवे मंत्री पहली रह चुकी हैं। आपको यह बात पता होना चाहिए दोस्तों। हम एक फुल सेपरेटेड वीडियो लाने वाले हैं। जितने 4 या 5 राज्यसभा में आपके जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, 5 और या फिर 4 राज्य में जो चुनाव हुए हैं, उसके बारे में फुल सेपरेटेड वीडियो हम लाएंगे। आप देखिएगा दोस्तों, टॉपिक वाइज वीडियो आप जरूर देखा करिए दोस्तों प्लेलिस्ट में आके। तो ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की पद संभाली है दोस्तों। ममता बनर्जी ने राज्य के कुछ हिस्सों में कोविड और चुनाव के बाद की हिंसा के बीच तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की शपथ ली है दोस्तों। दोस्तों जो इनकी मंत्रिमंडल है, यानी कि मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल नहीं, मंत्रिपरिषद जो है इनका, वो 9 मई को रविंद्रनाथ टैगोर के जयंती के दिन पे शपथ लेगी। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पे अगर बात करें जो ममता बनर्जी की जो पार्टी है दोस्तों, वो 292 सीटों में से, यानी कि यहाँ पे राज्यसभा की जो सीट है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे विधानसभा की जो सीट है 292 है। 292 में से 213 केवल यह पाई है। जबकि सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी बीजेपी जो है दोस्तों, वो 77 सीटों पे अपना बढ़त बना पाई है। पिछली बार 3 सीट पाई थी, इस बार 77 दोस्तों। ममता बनर्जी अपने कार्यालय नबना की प्रमुख होंगी। ये बात याद रखें। पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ है दोस्तों। पश्चिम बंगाल का कैपिटल कोलकाता, यहाँ के सीएम ममता बनर्जी फिर से वापस बन गई है तीसरी बार। गवर्नर जगदीप धनखड़ है। यहाँ पे दोस्तों संधाने ऐप लॉन्च हुआ है दोस्तों। यहीं पर सुंदर बुक्सा नेशनल पार्क है, सिंह लीला नेशनल पार्क है दोस्तों। यहाँ पे याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे स्नेह पोरस योजना और प्रचेष्टा योजना शुरू किया गया था। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन यहीं पे किया गया था। माँ योजना यानी गरीबों को 5 रुपए में भोजन दिलाने की बात कही गई यहाँ पे दोस्तों, याद रखेंगे। सुंदरवन टाइगर रिजर्व यहीं पे स्थित है। सबसे बड़ा सोलर ट्री दुर्गापुर में बनाने की बात की गई है। लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट दोस्तों यहाँ पे 292। आप याद रखेंगे दोस्तों। 295 तो पूरी सीट है, लेकिन यहाँ पे 292 पर ही चुनाव हुआ था। 1 नवंबर 1956 के राज्य का स्थापना हुआ था। 1911 से पहले भारत का जो कैपिटल था वो कोलकाता था। 11 दिसंबर 1911 को पारित किया गया कि भारत का जो कैपिटल होगा वो दिल्ली होगा, और 1912 में भारत का कैपिटल दिल्ली बना दिया गया दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। इसकी स्थापना जो हुई थी 20 जून 1947 को हुई थी दोस्तों, पश्चिम बंगाल की। याद रखेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जगन मोहन का निधन हो गया दोस्तों। यह किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे दोस्तों?
याद रखेंगे दोस्तों, यह आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के भी, गोवा के भी, दिल्ली के भी और दमन दीव के भी, यह तीनों, यह जो चारों हैं ऊपर के सब जगह के यह उप गवर्नर रह चुके हैं दोस्तों। अगर बात करें जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर दोस्तों 5 अगस्त 2019 को एक यूटी बना दिया गया दोस्तों। ये चीज याद रखेंगे दोस्तों। एक बात और याद रखेंगे मित्रों, जो जम्मू कश्मीर है यह लद्दाख वाला पोर्शन अलग है, उसमें 2 जिले हैं, इसमें 22 जिले हैं। ये बात आप याद रखेंगे दोस्तों। दोस्तों यहाँ के जो पहले गवर्नर थे, उप गवर्नर यानी, या जब यूटी बना तो उसका पूर्व जो उप गवर्नर थे, पहले उप गवर्नर, उनका नाम था जीसी मुर्मू, जो इस समय फिलहाल में आपके कैग हैं। और इसमें जो गवर्नर हैं यानी कि उप गवर्नर है जो आपके जम्मू कश्मीर के, उनका नाम है क्या, मनोज सिन्हा मित्रों। इतनी बातें आप यहाँ से याद रखेंगे मित्रों। चलते हैं कल के क्वेश्चन की तरफ। आप ज्यादा से ज्यादा आंसर दिया करें दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लिखने की कोशिश किया करें दोस्तों। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप 10 से 15 बच्चों को डेली जोड़ने की कोशिश किया करिए, तभी आपकी फैमिली बड़ी हो पाएगी दोस्तों। इसका राइट आंसर आपने सही दिया था, लुइस हैमिल्टन। दोस्तों आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आप जरूर आंसर में कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे दोस्तों। आईएएस अधिकारी पहली किस राज्य की थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? उनका नाम था पारुल देवीदास। आपको बताना है किस राज्य की थी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान का भाग 18। भाग 18 मतलब कि दोस्तों इसमें आपात उपबंध के बारे में बात किया गया है। इसमें दोस्तों 352 अनुच्छेद से लेकर 360 अनुच्छेद है। हालांकि इसमें 3 ही अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। 352वां अनुच्छेद जो है आपात की उद्घोषणा के बारे में बात करता है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की बात करता है। 356वां जो है दोस्तों वो राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है सारे राज्यों में। और 360 जो है दोस्तों वित्त आपात के बारे में उपबंध लाता है। वित्त आपात हमारे भारत में अभी कभी नहीं लगा है। 352 जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है दोस्तों, ये हमारे भारत में 3 बार लगा है दोस्तों। एक बार चीन भारत के साथ युद्ध के साथ, एक बार जो दूसरा लगा था वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध के साथ दोस्तों, याद रखेंगे 1965 में। और इसके बाद जो तीसरा आपातकाल लगा था वह दोस्तों एक तरह से आपका नेशनल आपातकाल था, जो कि इंदिरा गांधी जी के समय लगा था 1975 में। ये बात याद रखेंगे दोस्तों। जो अनुच्छेद नंबर 356 है दोस्तों, ये हमारे भारत के अनेकों राज्य में जैसे पंजाब और यूपी में 20 से 18 बार लग चुका है। तो याद रखेंगे जब जब राज्य का शासन बिगड़ जाता है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है दोस्तों। यह बातें याद रखेंगे दोस्तों। 353 अनुच्छेद याद कर लेंगे, आपात की उद्घोषणा का प्रभाव के बारे में बात करता है दोस्तों। इतने अनुच्छेद आपके लिए महत्वपूर्ण था दोस्तों, आप लोग रिवीजन कर लिए। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, आपसे यही उम्मीद है। धन्यवाद मित्रों।